आपने एक घर का निर्माण किया और आपके पास एक नोटिस आ जाता है और उसमें लिखा रहता है कि कारण स्पष्ट करें क्यों नहीं आपके मकान को गिरा दिया जाए, ध्वस्तीकरण कर दिया जाए। और काफ़ी लोगों को तो पता ही नहीं होता ध्वस्तीकरण होता क्या है। तो अपने अधिकारों को जाने। अगर आपने कोई निर्माण किया है तो उसका नोटिस आपको कैसे मिलेगा, मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए, ये जानकारी आपको होनी चाहिए। दोस्तों, मैं गोपाल शर्मा डॉट मोटिवेशन चैनल से। दोस्तों, आज हम बात करेंगे अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन में जब डिमोलिशन ऑर्डर हो जाता है तो उसके बाद नोटिस का क्या प्रोसीजर है, क्या क्या प्राधिकरण या नगर निगम या जो भी डिपार्टमेंट संबंधित है आपको पहले क्या देगा, सूचना देगा या नहीं देगा, और ध्वस्तीकरण हो जाएगा तो आप क्या करेंगे, इस बारे में ज़रा गौर से सुनिए। बहुत काम की वीडियो होने वाली है। दोस्तों नमस्कार, और शुरू करते हैं इस वीडियो को। दोस्तों, कई केस मैंने ऐसे देखे, लोगों ने कहा कि हमने निर्माण किया था और निर्माण का नक्शा पास हमारा नहीं था, विकास प्राधिकरण से या नगर निगम से नोटिस आया और ये आया कि आपका निर्माण क्यों ना गिरा दिया जाए, एक कारण बताओ नोटिस आया था। तो उसके बाद इन लोगों ने किसी ने जवाब नहीं दिया और ये चुप बैठे रहे। बाद में निर्माण का जो डिमोलिशन ऑर्डर आया तो ये लोग घबरा गए और इनको नहीं पता था करना क्या है। दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा कि जब आप निर्माण कर रहे हैं तो डिपार्टमेंट को ध्वस्तीकरण करने से पहले आपको क्या क्या चीज़ देनी चाहिए, ध्वस्तीकरण कब कर सकेंगे, कब नहीं कर सकेंगे, ये मैं बताने जा रहा हूँ। इसलिए आपको जानकारी होनी चाहिए। यदि आपने बिना नक्शे के निर्माण कर लिया है और आप गए नहीं है, नोटिस सेक्शन 1443 यूपी अर्बन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट एक्ट 1973 के अंतर्गत धारा 43 में नोटिस देना जरूरी है। अगर कोई निर्माण आपने किया है, नक्शा पास नहीं है और उसको प्राधिकरण ने नोटिस इशू कर दिया है तो वो नोटिस आपको मिलना चाहिए। यदि आपको नोटिस नहीं मिला तो, और उसके बाद डिमोलिशन ऑर्डर हो गया और या आपके घर आके बुलडोजर चला दिया, तो उसके लिए आप अपने अधिकार के लिए प्रतिकर कंपनसेशन मांगने के अधिकारी होंगे। कभी भी कोई भी अथॉरिटी आपको बिना सुने, आपको बिना नोटिस जारी किए, आपको बिना नोटिस तामील किए कोई भी निर्माण आपका नहीं गिरा सकती है। यदि डायरेक्ट बिना किसी नोटिस के आपका निर्माण गिरा दिया जाता है, भला वो आपका नक्शा पास नहीं है, स्वीकृत नहीं है, किसी भी अथॉरिटी से नक्शा आपका पास नहीं है और फिर वो गिरा दिया जाता है, बुलडोजर चला दिया जाता है, तो आप उसके अधिकारी हैं कंपनसेशन के। आप कोर्ट में जाके केस फाइल कर सकते हैं और अपना क्लेम ले सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आप जब निर्माण कर रहे हैं, वैसे तो आप निर्माण करने से पहले नक्शा पास करा लें, लेकिन जिस जगह का नक्शा पास नहीं है या अज्ञानतावश जो जिसकी जानकारी नहीं है, आपने निर्माण शुरू कर दिया है, नक्शा पास नहीं कराया है, निर्माण कर रहे हैं, तो सबसे पहले एक रिपोर्ट जेई देता है। उसके अंदर लिखा होता है कि आपने क्या क्या निर्माण किया है, मेजरमेंट करनी चाहिए उसको मौके पे जाकर। मेजरमेंट करने के बाद फिर वह डिपार्टमेंट में जाकर अपने उच्च अधिकारियों को रिपोर्ट देता है कि इस व्यक्ति ने 10 कॉलम या इतने 36 बाई 20 गुणा 20 साइज में निर्माण कर लिया है और नक्शा पास नहीं कराया या मौके पे नक्शा नहीं दिखाया, तो उसकी रिपोर्ट पे संतुष्ट होकर विकास प्राधिकरण फिर शो काज नोटिस देता है, कारण बताओ नोटिस, और एक नोटिस आता है, आदेश आता है विकास कार्य रोकने के आदेश। जब आपको वो मिल जाए, ऐसा नहीं है कि दीवार पे चिपका के चले गए और तामील हो गया, मैं उसको प्रॉपर सर्विस नहीं मानता हूं। उससे आप कह सकते हो कि हमें नोटिस नहीं मिला। अगर वो एक्स पार्टी ऑर्डर करते हैं तो आप कोर्ट में जा सकते हैं, क्लेम कर सकते हैं कि मुझे सुना नहीं गया। लेकिन अपने अधिकारों के अड़े रहें, आप भिड़े, ये नहीं कि आप अपने मकान को तोड़वा दें। तो दोस्तों, जब आपके पास एक तो दोनों नोटिस आ जाएंगे, अगर आपको नोटिस तामील है, आपके सिग्नेचर करा के ले गया है तो तामील माना जाएगा। यदि आप घर पे खुद नहीं है, आपका परिवार का कोई सदस्य है, आपकी वाइफ है या आपके बालिग बच्चे हैं या आपका सर्वेंट है, अगर वो भी नोटिस रिसीव करेगा
तब भी नोटिस सर्विस माना जाएगा। यदि नोटिस नहीं आया तो आपका कोई भी निर्माण डिमोलिशन नहीं किया जा सकता है। और डिमोलिशन करने से पहले जब नोटिस आपको मिलेगा उससे पहले आपको प्रॉपर सुना जाएगा, आपसे आप एविडेंस देंगे अपनी कि ये मेरा निर्माण पुराना है या कितना मैंने बना दिया या मैं कंपाउंड करना चाहता हूं। उसके बाद जब विकास प्राधिकरण को लगेगा या नगर निगम को लगेगा या एमसीडी को लगेगा ये बंदा सही कह रहा है, तो आपका उस दशा में नोटिस रिजेक्ट भी हो सकता है। अगर नोटिस रिजेक्ट नहीं होता है, एविडेंस के आधार पर डिमोलिशन ऑर्डर होता है, तो दोस्तों यूपी अर्बन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट एक्ट 1973 की धारा 27 के अंदर प्रोविजन है। यही एक्ट उत्तराखंड में है, इसके अंदर यही दिल्ली में लागू है, दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी में। बस सेक्शन का इधर उधर है, आगे पीछे है। तो आप जवाब क्या देंगे, मतलब उसमें अगर आपके पास नोटिस डिमोलिशन का हो जाएगा तो आपको कहना पड़ेगा था। कंपाउंडिंग के लिए भी कह सकते हैं आप कि हम कंपाउंड करना चाहते हैं, और वो कंपाउंड नहीं करते हैं, डिमोलिशन ऑर्डर कर देते हैं। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए इसका डिमोलिशन मैं बता रहा था अभी आपको, जो मैं बता नहीं पाया अभी। जब ध्वस्तीकरण करने के लिए आते हैं उसका समय दिया जाता है आपको, न्यूनतम 15 दिन का और मैक्सिमम 40 डेज का टाइम होता है। इस पीरियड के अंदर आप 30 डेज के अंदर सक्षम अधिकारी, सक्षम न्यायालय के समक्ष आप अपील फाइल कर सकते हैं और वहां से स्टे ले सकते हैं। और अपीलीय कोर्ट जो है लोअर कोर्ट का, यानी कि विकास प्राधिकरण का या नगर निगम का, जहां का भी है, वो रिकॉर्ड को समन करेंगे, उसे देखेंगे, वकीलों की बहस सुनेंगे, उसके बाद वो फैसला करेंगे। तो आपका अगर कोई निर्माण तोड़ देता है, सीधे आकर कोई नोटिस नहीं दिया, कोई डिमोलिशन ऑर्डर पास नहीं है और तोड़ दिया, तो याद रखें आपको क्लेम करना है कोर्ट से, लाखों रुपए का क्लेम करना है आपको। यानी कि आपको प्रतिकर क्षतिपूर्ति के लिए आपको मुकदमा दाखिल करना पड़ेगा। इससे ज्यादा मैं और कोई इसमें बात नहीं बताऊंगा, और है भी नहीं बताने के लिए। केवल ये बात याद रखिए दोस्तों। अगली वीडियो में मिलूंगा, अच्छी वीडियो के साथ मिलूंगा। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए दोस्तों, नमस्कार।